देखिए अभी हम आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ प्रोसेस के बारे में, क्लियर है ना। एक्चुअली लास्ट क्लास में हम आपको प्रोसेस का मतलब क्या होता है ये हम आपको डिस्कस कर दिए थे, इसनो है ना। तो हम आपको बताए थे कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिएगा, है ना, कि प्रोसेस का मतलब हम आपको बताए थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम आपको डिफरेंट टाइप का प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जैसे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस और आपका क्या है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये तीन तरह का प्रोसेस की हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्लियर है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हम जो कल हम आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, आप देखिएगा, आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है ना। तभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस समझ पाएंगे। तो हम प्रोसेस के मतलब आपको समझाए थे कि एनी चेंज इन स्टेट, एनी चेंज इन स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। एनी चेंज इन स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, क्लियर है ना। जैसे मान लिया जाए कि ये है आपका स्टेट नंबर 1, हम आपको ये भी बताए थे कि जो सिस्टम का स्टेट है उसको कौन डिफाइन करता है, कौन डिस्क्राइब करता है, प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है सिस्टम का, क्लियर है ना। तो मान लिया यहाँ पे कुछ सिस्टम का एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज है, ए एक स्टेट हो गया, मान लिया स्टेट नंबर 1, क्लियर। दूसरा मान लिया कि आपका यहाँ है ए एक आपका स्टेट हो गया, क्लियर। और ए स्टेट चेंज इन स्टेट, स्टेट 1 से 2 में जो चेंज हो रहा है दैट इज अ प्रोसेस। बात समझ में आ रही है। तो ये जो है आपका एक तरह का प्रोसेस है, दिस इज अ प्रोसेस। क्या है ये, आपका एक प्रोसेस है, क्लियर है ना। तो अब ये जो प्रोसेस है वो किस टाइप का प्रोसेस हो सकता है, आइदर वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्लियर है ना। आइए देखिए ये तीनों में क्या डिफरेंस है। रिवर्सिबल प्रोसेस हम किसको बोलेंगे, हम इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलेंगे, और हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस किसको बोलेंगे, क्लियर है ना। आइए देखिए वन बाय वन देखते हैं। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि वैसा प्रोसेस जो रिवर्स पाथ को फॉलो करता हो विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। कहने का मतलब है कि मान लिया एक प्रोसेस 1 to 2 हुआ, क्लियर है ना, ये तो सिंपल प्रोसेस हो गया। अब ये जो प्रोसेस आपका 1 to 2 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, मान लिया जाए कि ये 1 to 2 कोई एक प्रोसेस है, ये 1 to 2 चेंज इन स्टेट, 1 to 2 चेंज स्टेट की, स्टेट चेंज किया तो एक प्रोसेस डिफाइंड हुआ। तो मान लिया जाए कि 1 to 2 एक कोई आपका क्या है, प्रोसेस है, क्लियर है ना। अब ये जो प्रोसेस है 1 to 2 और फिर इसके उल्टा रिवर्स 2 to 1 है ना। अगर हम 1 to 2 और 2 to 1 करते हैं तो वो सेम फॉलो करता है, रिवर्स पाथ को फॉलो करता है ना। मतलब 1 to 2 से 2 to 1 जाने में, रिवर्स होने में कोई है ना विदाउट एनी लिविंग कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट जो है वो ना तो आपका सिस्टम पे और ना ही सराउंडिंग पे पड़ता है, तब इस तरह के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्लियर ना। नहीं तो अदरवाइज अगर रिवर्सिबल नहीं है तो सारा का सारा कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बहुत सिंपल है, हम आपको डिफिनेशन भी दिखा दिए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस if when reversed follow the same path without leaving any effect on the system and surrounding। कि हम उस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, हम उस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे जो क्या करेगा, रिवर्स पाथ को फॉलो करेगा विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। बात समझ में आ रही है। इससे होता क्या है, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिएगा, है ना। आगे हम जाके पढ़ेंगे एनर्जी इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि मान लिया एक सिस्टम है और सिस्टम के बाहर एक्सटर्नल है ना, एनीथिंग एक्सटर्नल ऑफ द सिस्टम, वो क्या मेरा कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो है ना वो कुछ प्रोसेस होता है ना।
तो वो जो प्रोसेस है वो अगर रिवर्स फॉलो करता है विदाउट, है ना, एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम और सराउंडिंग, लेकिन ये ध्यान रखना है ना, कि विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, तभी हम उसको बोलेंगे क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है ना, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। क्लियर है। आइए देखिए, इसी को हम कंटिन्यू कर दिए हैं, अलग अलग हम आपको करने की जरूरत नहीं है ना, इसी में पैराग्राफ चेंज करके हम आपको डिस्कस कर दिए हैं कि यह प्रोसेस व्हिच इज नॉट रिवर्सिबल, कहने का मतलब है कि इरिवर्सिबल हम किसको बोलेंगे, तो जो रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल को छोड़कर जितना भी प्रोसेस है वो सारा का सारा कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर है ना। रिवर्सिबल का मतलब एक चीज और आप समझिएगा, जो रिवर्सिबल प्रोसेस डिफाइंड होता है वो आइडियल कंडीशन में डिफाइंड होता है। अब आप समझते होंगे आइडियल कंडीशन का मतलब क्या होता है ना। जैसे हम लोग मान लिया जाए कि कार्नोट, आगे जाके हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, तो कार्नोट साइकिल जो होता है वो रिवर्सिबल साइकिल होता है, वो आइडियल साइकिल होता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो आइडियल होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब है कि रिवर्सिबल प्रोसेस वहीं पे फॉलो करता है, वहीं डिफाइंड होता है वो उसका जहां पे क्या होता है, आइडियल कंसीडरेशन होता है। मतलब हम अज्यूम करके, अजम्पशन मान के चलते हैं कि वो क्या है मेरा, वो जो है मेरा आइडियल कंडीशंस है। क्लियर ना। जहां पे आइडियल कंडीशंस होता है वहीं पे डिफाइंड होता है मेरा क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि हम आपको रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हम आपको डिफाइन कर दिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, तो प्रोसेस व्हिच इज नॉट रिवर्सिबल इज नोन एज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जो रिवर्सिबल नहीं होगा वो कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट और ध्यान में रखिएगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज सिंपल टू एनालाइज एंड इट इज used for comparing the other actual process, है ना। हम आपको पहले ही बताए थे कि जो रिवर्सिबल साइकिल होता है वो कहाँ किस कंडीशन में होता है, आइडियल कंडीशन में डिफाइंड होता है। ठीक है ना। और आइडियल कंडीशन जो हम लोग अजम्पशंस मानते हैं आइडियल कंडीशंस का, वो क्यों मानते हैं, क्योंकि आइडियल कंडीशन को मान लेने से उसको स्टडी करना, उसको एनालाइज करना इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स वहां पे कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लिया जाए कि हम कहीं पे मान लेते हैं आइडियल कंडीशन, मान लिया कोई आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। क्लियर है ना। और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में हम मान लेते हैं कि वहाँ पे जो कंडीशन है वो आइडियल कंडीशंस है। मतलब क्या कि वहाँ जो फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस हो रहा है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन के कारण जो फ्रिक्शन वेरिएबल्स है, जो फ्रिक्शन के कारण लॉसेस है, जो एक पैरामीटर है वो मेरा क्या हो गया, कम हो गया। तो जितना कम पैरामीटर हो जाता है स्टडी करना उतना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इसीलिए हम लोग जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हम आपको डिस्कस किए थे, वहाँ भी जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी हम आपको बताए थे कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो आइडियल कंडीशन को मान के हम लोग स्टडी करते हैं। क्यों, क्योंकि आइडियल कंडीशन को मानने से वहाँ पे वेरिएबल्स जो पैरामीटर्स है वो कम हो जाता है और स्टडी करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो वही चीज यहाँ भी बोल रहा है कि जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो सिंपल टू एनालाइज, है ना, उसको एनालाइज करना सिंपल होता है। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ये आइडियल कंडीशन में है, मतलब एक्चुअल में तो इसका यूज नहीं होगा, तो इसका हम यूज करते हैं कंपेयर करने में अदर एक्चुअल प्रोसेस को, है ना, कंपेयर करने में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है ना। एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है कि फ्रिक्शन इज वन ऑफ द रीजन विच मेक्स अ प्रोसेस इरिवर्सिबल। मतलब फ्रिक्शन एक ऐसा रीजन है ना, फ्रिक्शन जो है वो किसी रिवर्सिबल प्रोसेस को कैसा बना सकता है, इरिवर्सिबल बना सकता है। हम आपको डिस्कस ऑलरेडी अभी जस्ट हम आपको किए हैं कि आइडियल कंडीशन हम क्यों मानते हैं, क्योंकि वहां पे जो लॉसेस है फ्रिक्शन के कारण और भी जो छोटा मोटा लॉसेस होता है उसको क्या हम कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो पैरामीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर ना। तो कहने का मतलब कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वहां पे आपका फ्रिक्शन डिफाइंड नहीं होता है। बात समझ में आ रही है ना। और फ्रिक्शन जहां डिफाइंड हो जाएगा वहां पे आपका प्रोसेस कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। क्लियर है। यस या नो। यस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा
हम जो बात कर रहे हैं आपको यहाँ पे देख लीजिए, कहने का मतलब कि दो तरह का प्रोसेस, अगर 1 to 2 एक प्रोसेस है और अगर इसको रिवर्स करने में सेम पाथ को फॉलो करने में सेम पाथ को फॉलो करता है विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। क्लियर है ना? अदरवाइज अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है तो कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट एक आपका प्रोसेस है दैट इज नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, है ना। अब देखिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, इसको समझने का कोशिश कीजिए। जो नेक्स्ट हम आपको बात कर रहे हैं दैट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, दिस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा कि क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, क्वासी का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट। और रेस्ट का मतलब, स्टैटिक का मतलब आप लोग जानते होंगे, स्टैटिक और डायनेमिक, है ना, मैकेनिक्स में भी पढ़े हैं हम, आपको एफएम में भी पढ़ाए हैं कि स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है, डायनेमिक का मतलब मोशन होता है ना। तो ये स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट और रेस्ट। क्लियर है? तो ये ऑलमोस्ट रेस्ट जो है ये मिलके क्या बन जाएगा? इसको हम बोल सकते हैं कि ये वेरी स्लो। ऑलमोस्ट रेस्ट मतलब हम मूव कर रहे हैं लेकिन ऑलमोस्ट रेस्ट, बहुत ही धीरे धीरे, तो ये क्या हो गया? वेरी स्लोली हो गया। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब कि ये वैसा प्रोसेस होगा जो क्या होगा? वेरी स्लो होगा। मतलब कैसा? ऑलमोस्ट रेस्ट की तरह परफॉर्म करेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो वेरी स्लो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्लियर है ना? इसलिए हम आपको डिफिनेशन भी दे दिए हैं कि अ प्रोसेस इज सेड टू बी अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इफ इट इज कैरी आउट इन वेरी स्लो मैनर। अगर बहुत ही स्लो मैनर में कोई प्रोसेस कैरी आउट होता है, परफॉर्म होता है, तब हम उसको बोलेंगे कि वो कैसा है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। अगर आप थोड़ा सा और समझना चाहते हैं तो हम आपको समझा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सपोज है, मान लिया जाए कि आपका जो है कुछ इस टाइप से है, कोई एक सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट है ना। देखिए इसमें हम आपको दोनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं, है ना। तो इसका पहला पॉइंट तो है कि जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है वो वेरी स्लो मैनर में परफॉर्म करता है, कैरी आउट होता है। इसमें से आपको दूसरा पॉइंट भी आपको एक देख रहा होगा कि इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ऑल द इंटरमीडिएट प्रोसेस आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वेरी स्लो, बहुत ही स्लो होने के कारण, बहुत ही स्लो होने के कारण इसका जो इंटरमीडिएट, जैसे मान लिया जाए कि हम यहां से ए मेरा स्टेट नंबर 1 है, क्लियर है ना, और हम अब स्टेट को चेंज करेंगे तो प्रोसेस कहलाएगा, एक प्रोसेस कहलाएगा चेंज इन स्टेट प्रोसेस। अभी जो प्रोसेस हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्टेट को चेंज कर रहे हैं, है ना, बहुत स्लो मैनर में, मतलब यहाँ पे आए और एकदम धीरे, मतलब लगभग रेस्ट में आ गए, फिर हम मूव किए, फिर लगभग हम रेस्ट में आ गए, फिर मूव किए, फिर लगभग हम रेस्ट में आ गए। क्लियर ना? तो हम जो रेस्ट में आ रहे हैं वो क्या है? एक तरह का इक्विलिब्रियम। जो हम रेस्ट में आ रहे हैं वो एक तरह किस कंडीशन में आ रहे हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट में आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए बोला जाता है कि जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है ना, ऑल द इंटरमीडिएट, उसमें जो इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है, मतलब प्रोसेस 1 से 2 में जाने में जो इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है ना, वो ऑलमोस्ट जो है वो किस में रहता है? इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। क्लियर है ना? तो इसको थोड़ा समझिए, आप अगर समझना चाहते हैं और अच्छे से। तो कहने का मतलब है कि मान लिया जाए कि यहाँ पे आपका कोई पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे जो है आपका कोई पिस्टन लगा हुआ है, इसमें क्या है? आपका कुछ गैस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है एक स्टॉपर लगा हुआ है। स्टॉपर का मतलब है कि वो पिस्टन अगर ऊपर की ओर मूव करे तो ऐसा नहीं कि बाहर निकल जाए, है ना। तो उसको रोकने के लिए जो है हम एक स्टॉपर लगाते हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? अब जो है ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ है ताकि ये पिस्टन अगर ऊपर की ओर मूव करे, है ना, तो आपका बाहर ना निकले। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए कि एक गैस जो है इस वाल पे, ये पिस्टन वाल पे क्या लगाएगा?
कुछ आपका प्रेशर लगाएगा, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन, और इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर, और इसीलिए हम लोग नाम देते हैं क्या, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। बात समझ में आ रही है? अब जब इस पे ये आपका प्रेशर लगाएगा, जो गैस है वो जब इस वाल पे प्रेशर लगाएगा, है ना, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मास को रख देते हैं। मान लिया जाए कि कुछ मास को हम लोग रख देते हैं कुछ इस तरह से, इन बहुत सारा मास हो सकता है आपका, सो मेनी, है ना, मान लिया जाए इस तरह से कुछ मास हम इस पे रख दिए हैं। बात समझ में आ रही है? अब क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये पिस्टन अभी इस पोजीशन में है, मतलब स्टेट 1 में है, और अगर ये पिस्टन मूव करके यहाँ पे आ जाए तो स्टेट 2 में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? और स्टेट 1 to 2 जो होगा एक क्या होगा, एक प्रोसेस होगा। बात समझ में आ रही होगी? अब जो ये प्रोसेस है इसको हमको बहुत ही स्लो मैनर में करवाना है। मतलब कौन सा प्रोसेस डिफाइन करना है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को डिफाइन करना है। इसको डिफाइन करने के लिए प्रोसेस कैसा होना चाहिए, तो वेरी स्लो मैनर में, मतलब क्या, ऑलमोस्ट रेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक छोटा सा, है ना, जो आपका इस पे रखा हुआ है ना, वेट जो रखा हुआ है, इसका हम एक मास का छोटा सा पार्ट पहले उठाएंगे। तो ये पिस्टन क्या करेगा कि आपको थोड़ा सा पिस्टन जो है ये मूव करेगा और फिर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा मास को हटाएंगे, फिर थोड़ा सा मूव करेगा, फिर रुक जाएगा। मान लिया, कहने का मतलब है कि अगर मान लिया इसको हम दिखाना चाहें तो कुछ प्रोसेस होगा, प्रोसेस तो होगा ही आपका। मान लिया जाए कि ये एक प्रोसेस हुआ, है ना, मान लिया ये 1 है और ये 2 है। पहला एक हम उठाएं तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से आया यहाँ पे आके रुक गया, फिर यहाँ से आया यहाँ पे आके, फिर दूसरा हटाएंगे तो फिर यहाँ पे आके रुक जाएगा, फिर तीसरा पार्ट को हटाएंगे, तीसरा मास जो है फिर यहाँ आके रुक जाएगा, फिर चौथा को हटाएंगे फिर यहाँ आकर रुक जाएगा, फिर पांचवा को हटाएंगे फिर यहाँ आके रुक जाएगा, और फिर लास्ट को हटाएंगे तो फिर प्रोसेस 2 पे आ जाएगा। मतलब ये मेरा जो पिस्टन है ये मूव करके कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये जो मेरा पिस्टन है ये मूव करके इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब स्टेट 1 से 2 में आ गया, स्टेट 1 से 2 में आ गया, मतलब एक प्रोसेस हो गया। लेकिन ये प्रोसेस कैसा हुआ, बहुत ही स्लो मैनर में हुआ, इसीलिए इस प्रोसेस का हम लोग नाम देते हैं क्या, इस प्रोसेस का हम लोग नाम देते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्लियर है? और जो इसके बीच में 1 से 2 में जो इंटरमीडिएट प्रोसेस जो हो रहा है वो कैसा है, ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है, क्योंकि ये प्रोसेस यहाँ पे आया, फिर इक्विलिब्रियम में, फिर आया इक्विलिब्रियम में, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही स्लो मैनर में परफॉर्म होता है, इसीलिए इसका इंटरमीडिएट प्रोसेस जो है वो कैसा होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट हम आपको बात कर रहे हैं कि इट इज ऑलमोस्ट रिवर्सिबल, है ना, ये लगभग जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह ही होता है। और अगर एग्जैक्ट की, हाँ, लेकिन हम कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं बोलते हैं, जनरली ऑलमोस्ट रिवर्सिबल की बात करते हैं। लेकिन अगर उसमें लगा दे कि फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, तो वो कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम पहले भी आपको बात किए कि रिवर्सिबल जो होता है वो आइडियल कंडीशन में होता है, वहां फ्रिक्शन डिफाइन नहीं होता है, और जहां फ्रिक्शन डिफाइन हो जाता है वहां पे प्रोसेस कैसा हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। तो अगर हम फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये आपका कुछ प्रोसेस के बारे में हम आपको डिस्कस कर रहे थे। और नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके बाद हम आपको स्टार्ट करेंगे, जिसमें और भी कुछ पॉइंट्स के बारे में हम आपको देखेंगे, है ना। और दैट इज नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा आपका एनर्जी इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन में वर्क एंड हीट दोनों की हम बात करेंगे, बिकॉज हीट एंड वर्क बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? ओके।